सभी भैया बहनी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 भौतिकी पार्ट फर्स्ट अध्याय 8वां, नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें से एक महत्वपूर्ण है विस्थापन धारा आईडी। बच्चों आइए परिपथ के माध्यम से पहले समझें कि है क्या। तो ये एसी बच्चों धारा लगी हुई है, तो यहाँ से आवेश जा रहा है प्लस क्यू, तो यहाँ पर सारे प्लस इकट्ठे हो गए। तो प्लस इकट्ठे हो गए तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ जाता है, तो धारा विपरीत दिशा में बहती है, इसे कहते हैं आईसी। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये धनात्मक है तो यहाँ पे जो है माइनस होगा प्रेरण के कारण। बच्चों ये भी आपका आवेश ही है और यहाँ पे होगा प्लस। अब यहाँ से एक माइनस वाला आवेश जा रहा है और ये क्या कर रहा है, प्लस को ख़त्म कर रहा है और ये धारा यहाँ से बाहर आ जाती है। बच्चों किरचॉफ का नियम कहता है कि यहाँ से जाने वाली धारा और यहाँ से आने वाली धारा दोनों का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होता क्योंकि बीच में धारा ही नहीं होती है। तो इसकी खोज मैक्सवेल ने की थी। इन्होंने बोला कि इसके बीच में कुछ है और वो है विस्थापन धारा। तो जब प्लस और माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें बनता है वैद्युत क्षेत्र। तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, ये सारे जो होते हैं बच्चों आवेश होते हैं। तो आवेश को हम लोग नाम दे देते हैं क्यू, और बहुत सारे इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इसलिए सिग्मा डाल देंगे। ये जो क्षेत्रफल होगा ए होगा और ये बच्चों दूरी होगी डी। तो अब ये कहते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है बच्चों। तो लोग कहते हैं कि ई को बाहर निकालिए, और ई को निकालने के बाद देखिए ये जो सिग्मा दिया है यानी आवेश का घनत्व, ये ऊपर रहेगा और ये कहाँ रखा है, किस माध्यम में रखा है, उसे कहते हैं अपसाइलेंस नॉट। बच्चों अपसाइलेंस नॉट यानी किस माध्यम में रखा हुआ है। चलिए आगे लोग कहते हैं कि जो सिग्मा होता है दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है आपका आवेश और क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ऐसे कोष्टक में डाल देंगे। आइए इसी में हम लोग बैठाएं बच्चों। तो ई बराबर सिग्मा की जगह क्यू ऊपर होगा और नीचे ए आ जाएगा और इधर होगा अपसाइलेंस नॉट। बच्चों ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, ये प्लस माइनस के कारण जो है परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, तो कहते हैं कि अवकलन करिए यानी परिवर्तन करिए। तो डी ई और समय के सापेक्ष डी टी। बच्चों ये जो आवेश होता है ये बढ़ते रहता है, घटते रहता है, वापस इकट्ठा हो जाता है, तो इसके मान में परिवर्तन होता है, इसलिए आवेश में परिवर्तन करता है। क्षेत्रफल और अपसाइलेंस नॉट ये ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग इसको ऐसे उतारेंगे, ए अपसाइलेंस नॉट, और क्यू को कैसे लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। हमें मालूम है बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी यानी जब आवेश में जो है समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं आई। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, डी ई अपॉन डी टी बराबर 1/a अपसाइलेंस नॉट, और इधर लिखेंगे आई। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ये ए अपसाइलेंस नॉट उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए अपसाइलेंस नॉट डी ई बटा डी टी, और ये हो जाएगा आई। तो ई का मतलब है, चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों, ये ए में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर एक अदृश्य बच्चों धारा बहती है और उसका नाम है आईडी। ये आईसी बाहर बह रही है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है, और ये डी कैसे बनता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण बनता है। तो आई की जगह हम लोग लिख देंगे आई डी। अब आइए देखें इसका परिभाषा। बच्चों परिभाषा में कहा गया है, सांद्रित के प्लेटों, ऊपर 2 प्लेट दिया है, बीच समय के साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। बच्चों वैद्युत क्षेत्र आपका ई होता है और समय क्या होता है टी। परिवर्तन के कारण धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे विस्थापन धारा कहते हैं आईडी। तो इसमें देखेंगे 2 अक्षर दिया है, एक दिया है आईसी। तो बच्चों आईसी का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और आईडी जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है बच्चों। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।